नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों एक सवाल जो कि बहुत समय से आया है और बहुत बार मैंने मेल आदि में भी आप लोगों को इसका जवाब दे दिया है। पर क्या होता है, ये सारे जो तत्व के विषय होते हैं ना, ये मेल आदि में या फिर जो है या तो आपको आमने सामने बैठकर ही ये समझना होता है, या फिर अगर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं तभी शायद ये स्पष्ट होता है। असल में क्या होता है, आमने सामने बैठकर जब कोई विषय समझाई जाती है ना, तो वो एक अलग से जो है वो विषय जो है मन में एक प्रकार से घर कर जाता है। पर लिखकर यानी मेल आदि के माध्यम से वो सब कुछ उतना मुझे नहीं लगता कि हो पाता है। पर फिर भी जिन्हें समझना होता है वो समझ जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। तो इसीलिए मैं कई सारे विषय जो है वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जो है बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो विषय ये है कि आचमन जो है वो 3 बार ही क्यों किए जाते हैं, यानी कि 3 बार आचमन करने का कारण क्या है? क्या उससे अधिक कर सकते हैं या फिर जो है अधिक करना चाहिए या नहीं? तो पहली बात है जो है, अधिक अगर आप करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर 3 बार आचमन जो है वो करना ही होगा। 3 बार जो है मुख्यतः आचमन हमारे शास्त्र अनुसार कहा गया है, ये 3 बार आपको आचमन करना ही चाहिए। ये हमारी ये जो संख्या की जो विषय होती है ना, मतलब हमारे शास्त्र में हर कार्य के लिए एक संख्या के विषय कहा गया है। उससे अगर आप अधिक करते तो गलत नहीं है, पर अगर निर्दिष्ट रूप में आपको करना है तो आपको उसी संख्या में ही करना चाहिए। यानी कि आप अगर मान लीजिए बहुत सही तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि उस 3 के संख्या में ही आपको आचमन करना चाहिए। आप 5 बार या 7 बार भी आचमन कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर अगर आप जो है एक्चुअल शास्त्रीय नियम के अनुसार जो है अगर आप आचमन करना चाहते हैं तो उसमें आपको 3 बार ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में हर जो संख्या होती है ना, उसके पीछे का एक अपना तत्व होता है, तभी जो है उस के लिए जो है वो संख्या लगाई गई है। वरना जो है अब देखिएगा, जैसे कि पंचपल्लव, ये पंचपल्लव कलश के लिए पंचपल्लव क्यों कहा गया है? कलश के लिए पंचपल्लव या 7 पल्लव भी दे सकते, उससे अधिक पल्लव आदि भी दिए जा सकते। पर साधारणतः सामान्य तौर पर या फिर मूलतः जो कहा गया है पंचपल्लव, ये पंचपल्लव जो होते हैं या फिर आम के पंचपल्लव जो है, पंचपल्लव वैसे तो अलग अलग होते हैं, आम वट आदि इस तरह के, और आम की भी 5 पल्लव जो है एक साथ एक डंठल में जो रहते हैं उसे पंचपल्लव कहते हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि वो पंचवायु के प्रतीक है। तो आचमन भी 3 बार करने का कारण क्या है? आचमन 3 बार करने का कारण अगर देखा जाए तो मैं आगम के हिसाब से पहले आप लोगों को बताता हूँ। आगम में कहा जाता है आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा। जब हम आचमन करते हैं तब कहते हैं आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा। आगम में ये जो विषय है ना, ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें ही पूरा का पूरा विषय जो है वो निहित है, इन शब्दों में ही। आत्म तत्व अर्थात अपने आत्मा में जो है, जो आपके ईश्वर आपके आत्मा जो है, मतलब आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा में आपके जो हृदय कमलासन में आपके वो ईश्वर है, उन्हें अनुभूत करना। विद्या तत्व अर्थात जो मंत्र आपको मिला है, जो मंत्र शक्ति है वो, और जो है शिव तत्व अर्थात जो है आपके इष्ट यानी कि ईश्वर जो है। तो इन तीनों को एकत्रित भाव से जो है, आप जब भी आचमन हमारा प्रथम कार्य होता है, पूजा का प्रथम कार्य होता है, तो जैसे ही हम ये कहते हैं आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा, ये 3 जैसे ही हम उच्चारण कर रहे हैं और थोड़ा सा जल जो है हम पी रहे हैं, जिस तरह से जैसे कि आचमन करते समय जैसे कि हम जल पीते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है इन तीनों में आपका समान भाव आ जाता है। अर्थात आपके आत्मा में आपके हृदय में जो विराज रहे हैं वही जो है परम शक्ति है, जो आपको मंत्र मिला है वही जो है परम शक्ति है, और आपके इष्ट जो है वही जो है परम शक्ति। अर्थात तीनों के तीनों एक ही है, तीनों के तीनों एक ही है। आत्मा, विद्या और शिव जो है ये एक ही है। ये जो है
3 बार आचमन करने के समय जो है इसलिए कहा जाता है तंत्रोक्त आचमन में कि आत्मतत्वाय स्वाहा, विद्यातत्वाय स्वाहा, शिवतत्वाय स्वाहा, ये कहा जाता है। क्योंकि आपके आत्मा में जो है वही जो है मंत्र रूप में आपको मिला है, शब्द रूप में, मंत्र रूप में आपको मिला है, विद्या है वो, और आपके जो इष्ट है वही आपके मूल है, अर्थात जो है वही इन सभी का आधार है। तो ये 3 जब भी आप जो है उच्चारण कर रहे हैं और जल पी रहे हैं तो आत्मतत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा, ये 3 में एक समान ज्ञान हो रहे हैं आपको जो है। तो जैसे ही आप ऐसे आचमन करते हैं तो आप अपने इष्ट में जो है निहित हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है 3 बार ही जो है ये कहा गया है कि आपके आत्मा, आपके मंत्र, आपके इष्ट वो जो है वो एक है। ये ही जो है तंत्रोक्त विधि से जब आचमन किए जाते उसके मूल तत्व जो है यही है। अब जैसे कि हम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस प्रकार से जब हम आचमन करते हैं, या फिर कई लोग जैसे कि ओम विष्णु नमः विष्णु, इस प्रकार से भी आचमन करते हैं। दोनों ही किए जा सकते हैं कि कोई केवल विष्णु मतलब ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कह के करते हैं, या फिर कई जो है ओम नमः विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु ऐसे करते हैं, या फिर कोई माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, इस प्रकार से जो है वो करते हैं। तो ये भी जो है इसके अर्थ क्या होता है असल में, अगर पुराने विषय देखा जाए, हमारे पुराण में वैसे कहा गया है ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, इस प्रकार से कहा गया है। कई जगह पर जैसे कि नारायणाय नमः पहले कहा गया है, उसके बाद केशवाय नमः, माधवाय नमः कहा गया है। पर अगर हम जो है प्राचीन हम आचमन की अगर देखें तो उसमें कहा गया है ये ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। क्यों कहा गया है? क्योंकि यज्ञेश्वर है, श्री विष्णु को जो है यज्ञेश्वर। तो ये जब भी जो 3 बार विष्णु 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 कह के जो है जो जल पान कर रहे हैं, ये जो है 3 जो हमारे वेद है, जैसे कि स्मृति में भी यही कहा गया है कि 3 वेद का ज्ञान जो है वो एक होता है। यज्ञ ज्ञान जो है वो हमारे एक हम ज्ञान करते हैं, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो है सामवेद रूप में जो यज्ञ ज्ञान है उन्हें हम एक मानकर जो है अब हम पूजा में व्रती हो रहे हैं, यानी कि पूजा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो है कहा जाता है ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, ये कहा जाता है। और कई जगह जैसे कि पौराणिक जो पूजा आदि विधि में उसके बाद जो ये विषय आया कि ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, इसमें भी विषय एक ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक विषय है कि कई लोग जो है विष्णु आदि नहीं उच्चारण कर सकते, और महिलाओं का भी एक ऐसा विषय आदि लेकर जो है कई सारे, तो पुराण में इस विषय को सरल कर दिया गया, पर मूल विषय वही है। मूल विषय जो है वही ओम विष्णु जो, या फिर जो ओम नमः विष्णु, ये जो है वही है। तो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके जब भी जो है पान किए जा रहे हैं, तो ये जो वैष्णवाग्नि रूप जो यज्ञ ज्ञान है वेद में, उसे हम 3 ज्ञान को जो है वो हम समान, मतलब उन यज्ञ विष्णु और जो है यज्ञ को समान माना गया है। हमारे अगर जो है विष्णु सूक्तम आदि में आप देखते हैं तो वहाँ पर विष्णु और जो है यज्ञ को समान माना गया है। तो हम सर्वप्रथम जो है ये एक आत्म यज्ञ बोल सकते हैं, या फिर आत्मज्ञान जो है वो हम एक प्रकार से जो है अपने आप को उसमें हम निवेदित कर रहे हैं कि ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु जैसे ही हम कह रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि ये जो 3 वेद है उसमें हम उस जो यज्ञ ज्ञान उसे जो है हम अपने आप में जो है निहित करते हुए अब जो है हम अपनी कर्म कांड की
लिए आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात उस यज्ञ ज्ञान को, उस वेद ज्ञान को जो है हम उस माध्यम से जो है ग्रहण कर रहे हैं, उसमें एक हो रहे हैं। उन 3 वेद ज्ञान में जो है हम एक हो रहे हैं और उसके बाद जो है हम अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो है सर्वप्रथम जो है ये आचमन आदि कार्य किए जाते हैं। सर्वप्रथम आचमन आदि कार्य इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि इस तत्व में सर्वप्रथम प्रतिष्ठा होनी होती है कि अपनी आत्मा, अपने विद्या, अपने मंत्र और अपने इष्ट जो है वो मूल है। और जो हमारे जो 3 वेद है, वेद वैसे 4 हैं पर क्योंकि अथर्ववेद के विषय की कई सारे विषय आदि आते हैं तो यहाँ पर जो है मूलतः मूल वेद के रूप में जो है ऋक्, यजु, साम, इन तीनों के ये जो यज्ञ वेद हैं इन्हें ही जो है यज्ञ वेद रूप में जो है इन तीनों का ही विषय आता है। तो यज्ञ रूप में जो है इन्हें हम सर्वप्रथम जो है एकत्व कर रहे हैं, मतलब हम धारण कर रहे हैं, एक प्रकार से इनके ज्ञान को हम धारण कर रहे हैं। इसके बाद ही जो है हम अपने कर्म कांड में जो है आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात इन तीनों वेद में हम एक ज्ञान कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो यज्ञ ज्ञान है उसे हम एक ज्ञान करते हुए अब जो है हम अपनी कर्म कांड में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।